साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां आपको लोन डिफॉल्ट के मैटर में यूनिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आज तक आपने यूट्यूब पर जो भी लोन डिफॉल्टर हैं, उनके लोन डिफॉल्टर के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, उन वीडियो में आपने हमेशा सुना होगा कि आर्बिट्रेशन अवार्ड से केवल आपका और आपका ही चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। कई बार कई लोग कमेंट्स के दौरान ये सवाल भी पूछते हैं कि सर, क्या मैं पापा के घर में रहता हूं तो क्या मेरे पापा के घर का सामान अटैच हो जाएगा, या मैं कहीं और किराए पर रहता हूं तो क्या मेरा सामान अटैच होगा? वह सामान मैंने नहीं खरीदा है, वह सामान मेरा नहीं है, लेकिन क्या वह भी अटैच हो जाएगा? प्रत्येक यूट्यूबर द्वारा जो कि लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, उनके द्वारा केवल और केवल यही कहा जाता है कि कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके नाम पर कुछ नहीं है तो कोई आपके घर की कील भी नहीं उखाड़ सकता है। लेकिन आज हम उससे अलग बात बताएंगे आपको। भले आपके पापा का घर है, भले घर आपकी मां के नाम पर है, लेकिन आप उस घर में रहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप यह न सोचें कि आपके पापा, आपकी मां या आपके भाई बहन के घर का कोई सामान नहीं उठाया जा सकता है। इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। आपने एक कहानी सुनी होगी कि सरकार ने फरमान जारी किया कि जंगल के अंदर जितनी भी लोमड़ियां हैं, उन सारी लोमड़ियों को कैद कर दिया जाए। वन अधिकारी आए, अपने लवाजमे के साथ, अपने जाब्ते के साथ गाड़ियां लेकर आए ताकि लोमड़ियों को पकड़ा जा सके और उन्हें गाड़ियों में डाला जा सके। सरकार का आदेश था। यह एक नॉर्मल कहानी है जिससे मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। अब जब जंगल में इस बात का पता चला कि लोमड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम आई है, अधिकारी आए हैं, तो सारे जानवर भागने लगे। अब उन जानवरों में सारे जानवर थे। शेर भी था, चीता भी था, सियार भी था, हिरण भी था। अब इन सबको भागते देख जो मदमस्त हाथी बैठा हुआ था, उस मदमस्त हाथी ने जबरन रोक लिया। किसको? लोमड़ी को। तो लोमड़ी को रोका तो लोमड़ी के साथ हिरण भी रुक गई। अब पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो? तो वहां पर जवाब दिया लोमड़ी ने कि सरकार ने आदेश निकाला है कि लोमड़ियों को पकड़ा जाए और उनको जंगल से बाहर निकाला जाए। अब ऐसी स्थिति के अंदर लोमड़ी भाग रही थी, वो समझ में आया, लेकिन उन्होंने हिरण से पूछा, जब आदेश लोमड़ी का है, लोमड़ी को पकड़ना पड़ रहा है, लोमड़ी को पकड़ा जा रहा है, तो तुम तो हिरण हो, तुम क्यों भाग रहे हो? तो हिरण ने जवाब दिया हाथी को कि जब पकड़ा जाएगा ना, तब हमको यह साबित करना पड़ेगा कि मैं हिरण हूं, और यह साबित करने में वक्त निकल जाएगा और उतने समय मुझे जंगल से बाहर रहना पड़ेगा। और यह कह के लोमड़ी भी भागने लगी और हिरण भी भागने लगा। अब यह देखकर हाथी, जिसका भारी भरकम शरीर था, जिसको कि जंगल के अधिकारी जो थे, वन अधिकारी थे, जो उसको पकड़ना नहीं चाहते थे और नहीं उसको पकड़ के लेकर जा सके, उसको कैद कर सके, ऐसे संसाधन मौजूद थे। यह जानते हुए भी हाथी अपने भारी भरकम शरीर के साथ दौड़ना लगा कि यदि मुझे भी पकड़ लिया तो मुझे यह साबित करना पड़ेगा कि मैं हाथी नहीं हूं। साथियों, यह स्टोरी व्यंग्यात्मक जरूर है,
मजाकिया जरूर है, पर यह हकीकत है। आपने लोन लिया तो जाहिर सी बात है आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आपको कहीं से आपके अकाउंट में अच्छा पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा था, यानी कि या तो आप किसी प्राइवेट नौकरी पे थे, या आपका कोई बिजनेस था, या गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन हो कि आपको सैलरी आ रही है। ऐसी स्थिति में आपके आने वाली जो आमदनी है, आपका जो बैंकिंग हिस्ट्री है और आपकी सिविल रिपोर्ट कब अच्छी होती है? जिस इंसान ने कभी लोन नहीं लिया हो ना, उसका सिविल स्कोर होता ही नहीं है। सिविल स्कोर उसका ही होता है जो पहले से लोन ले चुका हो और आगे आगे लोन लेता रहता है, या पुराने लोनों का चुकाना वो कर चुका होता है समय पे। ऐसी स्थिति में आपको लोन दिया गया, यानी कि ये तो माना नहीं जा सकता है कि आप बेरोजगार हो, निकम्मे हो, नाकारा हो। आप तो परिपूर्ण हो, क्योंकि एक बेहतर सिविल रिपोर्ट एंड एक बेटर बैंकिंग हिस्ट्री को देखकर आपको लोन दिया गया। अब ऐसी स्थिति में यदि आपको किसी कंपनी का, किसी एनबीएफसी कंपनी का आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, उस आर्बिट्रेशन नोटिस का आप कोई जवाब नहीं देते हो, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है, कौन मेरा क्या कर लेगा। और वैसे भी कई यूट्यूबर इस मामले में खुले रूप से कहते हैं आपके नाम पर कुछ नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि गरीब से गरीब घर के अंदर भी आज की तारीख में टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, गैस चूल्हा है, गैस सिलेंडर है, बर्तन है, टेबल है, बेड है, बिस्तर है, न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं। यानी कि एक आम घर के अंदर भी रोजमर्रा के जीवन की जरूरत कम से कम लाख रुपए की चीज तो होती है। अब आपने आर्बिट्रेशन नोटिस को दरकिनार किया, आर्बिट्रेटर चूज करने के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, आर्बिट्रेशन हियरिंग के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। अब आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया। अब आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने के बाद जब एग्जीक्यूशन के लिए आपके जिला न्यायालय में आता है और वहां से यदि वह एग्जीक्यूशन पिटीशन कंपनी की ओर से डिसाइड होकर उसमें ऑर्डर होता है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करने का, तब एनबीएफसी कंपनी के लॉयर्स, एनबीएफसी कंपनी के कुछ कर्मचारी, कोर्ट से एक दो कर्मचारी, पुलिस जाब्ते के साथ आपके घर पर आते हैं आपकी उन चीजों को अटैच करने के लिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप उस समय ऑब्जेक्शन करते हो कि ये तो मेरे पिताजी का घर है, ये बोतल जो है ना वो मेरे पापा के नाम की है, तो भाई लाओ बिल लाओ पापा के नाम का। ये मफलर जो है वो मेरे पापा का नाम का है, तो लाओ इसका बिल लाओ। ये जो बर्ड्स देख रहे हो पापा के नाम का है, बिल लाओ। ये फोन देख रहे हो पापा के नाम का है, बिल लाओ। ये ये पावर बैंक पापा के नाम का है, बिल लाओ। आप जो चीज यूज कर रहे हो अपना मोबाइल, वो भी पापा का बताओगे। क्या क्या चीज आप अपने पापा और भाई का बताओगे? साबित नहीं कर पाओगे। घर की हर चीज की बिल नहीं होता है। अगर मैंने हाथ में 2 अंगूठियां पहन रखी है और एक फॉसिल की घड़ी पहन रखी है, ब्लेजर अगर मैंने वैन हुसैन का पहन रखा है, तो मुझे यह साबित करना पड़ेगा कि यह चीज मेरे नाम पर नहीं है। और यह साबित करने के लिए आपके पास कोई बिल नहीं होता है, कोई बिल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप कभी ये ना सोचे कि आप उस जगह ऑब्जेक्ट कर पाओगे, विरोध कर पाओगे, ऊंची आवाज में बात कर पाओगे, क्योंकि यदि ये आपने किया तो ये न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी। और जो पुलिस खड़ी है ना, वो आपको राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने, क्योंकि वो आए हैं कोर्ट के ऑर्डर से, तो राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने का केस दर्ज होगा और अंदर डाल दिए जाओगे। इसीलिए ये जो फेक यूट्यूबर पे आप जो सजेशन लेते हो ना, उनसे थोड़ा दूर रहिए। कई बार आप लोग कमेंट्स में छोटी बातें पूछते हो, उन छोटी छोटी बातों का जवाब देना एक लाइन में कभी संभव नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर आपके वीडियो बड़े लंबे होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। महाभारत को लेते हैं हम बीच में, धर्म आध्यात्म को लेते हैं और वास्तविक अनुभवों और उदाहरणों को लेते हैं, तो हो सकता है हमारे वीडियो लंबे हो। ऐसी स्थिति में यदि आपके खिलाफ कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हुआ है और आप ये कहते हो कि ये सामान मेरा नहीं है, आपके कहे मात्र से ये चीज नहीं मानी जाएगी और आपकी वो चीजें अटैच हो जाएगी। इसीलिए
किसी भी यूट्यूबर की किसी बात को सुनने से पहले एक लीगल एक्सपर्ट की राय जरूर लें। साथियों, हमारा प्रयास रहता है हम हर यूनिक कंटेंट आपके सामने लाएं। 4 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था। हर यूट्यूबर ये कहता है कि ईसीएस स्टॉप करने पर एफआईआर होती है। हमने तरीका बताया कि ईसीएस को किस तरीके से स्टॉप किया जाए कि एफआईआर नहीं होगी। ये बात अलग है, कुछ लोगों को जूठन खाने की आदत है, तो जो ये कहते थे एफआईआर हो जाएगी, वही लोग आज कहने लग गए कि ये तरीका आजमाओ। खैर, हमारी कोशिश होती है आपको एक यूनिक कंटेंट देने की, और आप यदि यूनिक कंटेंट पे बिलीव करते हैं तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप हमेशा सब्सक्राइब रखें। लेटेस्ट अपडेट बना रहेगा आपका, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपके लिए यूनिक कंटेंट लाने की। 2 दिन बाद कोई और कहेगा कि ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। अगर कोई ऐसा दावा करता है ना, तो सिर्फ एडवोकेट नरेंद्र जोशी का वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको यह मालूम पड़ जाए कि यूनिक कंटेंट आपको कहां से मिलेगा। साथियों, यहां पर एक बात कहूंगा, यदि मल्टीपल लोन के शिकार हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जीवन से हारने की जरूरत नहीं है कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से जूझ चुके हैं तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार हमारे चैनल पर विजिट करो। 500 से ऊपर वीडियो है जहां आपको हर वह जानकारी मिलेगी जो आपको मजबूत बनाएगी, आपको सक्षम बनाएगी कि आप बेहतरीन तरीके से अपने मामलों को सुलझा पाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कि हाथी और लोमड़ी की कहानी से इस बात में कितना अटैचमेंट है। ये बात कहने से पीछे मेरा कोई व्यंग नहीं है, लेकिन ये बात उतनी ही सच्चाई है कि आपने लोन लिया तो आप कमा रहे थे, और कमा रहे थे तो आपकी कमाई से घर में सामान आया है, क्योंकि आपने कमाया है तभी तो आपको लोन दिया है। और जो व्यक्ति कमाता है वह व्यक्ति घर में चीजें भी लाता है, और मूवेबल प्रॉपर्टी सारी उसकी मानी जा सकती है। धन्यवाद।